हेलो, हाय, राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कल जो 2 फरवरी 2025 को राजस्थान RAS भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आज एकदम सटीक आंसर की आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आगामी परीक्षाओं के लिए भी। यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को अब रखा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। तो देखो, पहला क्वेश्चन था स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है उसके 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। दिल्ली और मुंबई से, ये सही है। मुंबई चेन्नई को भी जोड़ते हैं, चेन्नई कोलकाता को भी जोड़ते हैं और कोलकाता से दिल्ली को भी, यानी ये चारों ही शहरों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर चारों खंडों की लंबाई को घटते हुए क्रम में ध्यान देते हुए, सबसे घटते हुए क्रम में, पहले सबसे अधिक फिर सबसे कम। तो ध्यान रखना, घटते हुए क्रम में लिखना है यहाँ पर अवरोही क्रम। किसमें लिख रहे हैं? अवरोही क्रम में इन कूटों की सहायता से इसका उत्तर देना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो क्या रहेगा। तो आप जानते हैं, तो सबसे जो लंबा वो रहेगा, तो वो रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता चेन्नई से कोलकाता, और दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई और मुंबई चेन्नई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूनी बेसिन शेखावाटी प्रदेश बागड़ के उप प्रदेश, बागड़ के उप प्रदेश हैं। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में फैला हुआ है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो वो रहेगा ABC, ABC, यानी तीनों ही कथन यहाँ पर A, B और C ये यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है। तो सही आरोही क्रम पूछा गया है यहाँ पर। दक्षिण पश्चिमी मानसून के आधार पर औसत वर्षा के आधार पर सही राज्यों का आरोही क्रम कौन सा है, यानी बढ़ते हुए क्रम में वर्षा के बारे में बताना है। देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो वो रहेगा यहाँ पर जालौर, जयपुर, कोटा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा प्लांट कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना। कल्पक्कम तमिलनाडु में है, ककरापारा गुजरात में भी है, केगा कर्नाटक और नरोरा उत्तर प्रदेश। तो सी वाला ऑप्शन है, तीसरा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर गलत है। जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता होती है। जयपुर, दौसा, अलवर में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, अल्फिसोल। जयपुर, दौसा, अलवर के पास जो मिट्टी पाई जाती है वो अल्फिसोल पाई जाती है। वर्ष 2021 और 22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान प्रतिशत में कितना था, ये कितने परसेंट था ये बताना है यहाँ पर। 46.30, 87.89, 69, 38.98, 34.69। तो 21-22 में राजस्थान कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान था वो कितना था। तो वो था यहाँ पर 38.98%। तीसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क अवस्थित है गणेशसर, गणेशसर, विस्तार सीकर, मालकीतूस उदयपुर, नैनमा बूदी, बुराडाड़ा जोधपुर, अविभाजित और 5 अनुत्तरित %। तो 7 में देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
तो 7 में इसका जो आंसर रहेगा, राइट आंसर वो रहेगा बोरानाड़ा जोधपुर। मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क अवस्थित है बोरानाड़ा जोधपुर में। राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है, यानी खड़ीन? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली। तो खड़ीन का जो संबंध है वो किससे है? तो वह है जैसलमेर। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। 9वां क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। उदयपुर, सावी, रूपारेल, बूंदी, गंभीर, पार्वती, भरतपुर, सोम, जाखम, अलवर, कुराल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो वो देखिए यहाँ पर मैचअप कर दिए जल्दी से जल्दी। तो वो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 3, 4, 2, 1। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। तो ध्यान रखना, उदयपुर का जो संबंध है वो सोम और जाखम, बूंदी का संबंध कुराल, भरतपुर का संबंध गंभीर और पार्वती के साथ जोड़ दीजिए, और अलवर का संबंध सावी और रूपारेल से जोड़ दीजिए। ध्यान रखना, यहाँ पर जो 4, 3, 2, 1 चौथा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ अवस्थित हैं? तो एस्बेस्टोस की जो खदानें स्थित हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो अर्जुनपुरा और पीपरदा में। पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित हैं। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो कपूरी, मेड़ता और कसनऊ। तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये बताना है। रनखार, जालौर, मनसा माता, झुंझुनू, सुरसन, बूंदी। ये गलत है, सुरसन 12। सुरसन का संबंध किससे रहेगा? 12 से रहेगा, ध्यान रखना, 12 से है सुरसन का संबंध। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा। माउंट आबू, रणकपुर किस पर्यटक प्रपथ में आते हैं? माउंट आबू और रणकपुर कौन से पर्यटक प्रपथ में आते हैं? तो ध्यान रखना, ये गौड़वाड़। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने की बात कही थी? तो वो कही थी समाजवादी दल। राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार घटते क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम बताना है। तो साक्षरता सर्वाधिक कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदत्त किए गए हैं, यानी भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंत्य स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक एवं अन्य नियोक्ताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? तो निःशुल्क विधिक सहायता की जो बात कही गई थी वो कौन से संविधान में कही गई थी? वो कही गई थी 1976। अंत्य स्थापित किया गया कि आर्थिक और अन्य नियोक्ताओं के कारण नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता की सुनिश्चित करेगा, तो 1976 में कहा गया। दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 18वां क्वेश्चन, सूची ए और सूची बी का मिलान करना है, दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन करना है। विवाद दिए गए हैं, यहाँ पर विवादों का मिलान करना है आपको। देखिए, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद। तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का जो विवाद था वो 39 संविधान संशोधन से। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ विवाद 42वां संविधान संशोधन को हेतु होलान जो संशोधन है उसका जो संबंध रहा था वो रहा था 52वें संविधान संशोधन। और पी संभामूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश 39वां संशोधन। यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की पहचान करनी है यहाँ पर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन सही है। पहला वाला ऑप्शन, निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर तय किया गया, 2026 तक रहेगा, ये भी यहाँ पर सही है। चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं, ये भी सही है। किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने 100 गुणित उस भागफल में हों जो जनसंख्या को उस विधानसभा की निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत है। 20वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो सही कथन पूछा है। सही कथन की पहचान, भारत का संविधान के अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात नियोक्ता के मामले में आयोग के पास परामर्श राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार भी है। तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथनों के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। 1, 2 और 4, 1, 2, 4। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत रहेगा, ध्यान रखना। मतदाताओं की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं कर सकते। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जब एक वित्त विधेयक निचले सदन से उच्च सदन को भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। 1, 2 और 4 ये यहाँ पर राइट आंसर है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से वो कौन सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुसूचित वित्त आयोग की अपनी सिफारिशें नहीं करेगा? तो वित्त आयोग सिफारिशें नहीं करेगा, ये यहाँ पर बताना है राइट आंसर। तो वो क्या रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो वो रहेगा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा। नेक्स्ट आता है 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट से उनका सही उत्तर से मिलान करना है। 23वां क्वेश्चन है, दो 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा के जो स्थान थे उनमें विजय प्राप्त की थी 145। 2004 के चुनाव में भाजपा ने 133 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की। 2004 के चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 48 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की, यानी CPIM को। तो यहाँ पर ये सही कथन के बारे में पहचान करनी है, सही उत्तर कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो केवल एक ही यहाँ पर सही रहेगा इनमें से, जो 145 स्थानीय चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी? तो इस समिति का नाम बताना है। तो ये था के संथानम समिति, पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? तो सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन का सामना करने वाले कौन थे? तो वो थे भैरव सिंह शेखावत। नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं थीं?
तो ये ध्यान देना, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा केवल दो थी। इसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें एकजुट कर वर्तमान में 3 हो गई हैं, ये ध्यान दे लेना है आपको। इसने नवंबर 2024 तक की पूछा है। 2 महिलाएं थी, दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। सही कथन की बात की गई है, तो यहाँ पर सही कथन कौन सा नहीं है, तो वो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन है, वो राइट हो जाएगा। यह राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत 240 के द्वारा शासित है, और यहाँ पर दे रखे हैं वो सभी सही होने वाले, देख लेना। अधीनस्थ विधान समिति संशोधन के प्रावधान, ऐसे आदेश के बनाने के लिए अधीनस्थ अधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसार में बनाए गए सभी आदेशों की जांच करती है। समिति उन विधेयकों में प्रावधानों की जांच कर सकती है जो आदेश के लिए देने के लिए शक्तियां सौंपने की मांग करते हैं। अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित करता है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही कथन की पहचान करनी है यहाँ पर। तो वो रहेगा, देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया है, ये यहाँ पर सही है। 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया है, ये भी सही है। गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। हरिबाबू कृष्णराव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ली, तो यहाँ पर तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है, सही नहीं है। राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो राजस्थान में जिला आयोजना समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, जिला प्रमुख होता है। कौन होता है, जिला प्रमुख। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो जिला आयोजना समिति के जो अध्यक्ष होते हैं कौन बनते हैं, जिला प्रमुख बनते हैं। किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायती राज विधेयक पारित किया गया था। तो वो किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अनिवार्य परामर्श का प्रावधान किया था। तो अनिवार्य परामर्श का जो प्रावधान किया गया था वो किया गया था अनुच्छेद 320(3) के तहत। पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला। तो वो संभाला था 20 अप्रैल 2024। राजस्थान लोक आयुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्तों को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जांचों का हिस्सा नहीं है। तो लोक सेवकों द्वारा पहुंचाई गई अकारण हानि और पीड़ा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अवैध प्राप्त करने के लिए लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग, महिलाओं का यौन पीड़न, जातिगत भेदभाव, बच्चों के खिलाफ हिंसा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रहेगा महिला या का यौन उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव, बच्चों के साथ हिंसा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि कितनी रखी गई है। तो वो रखी गई है 30,000। कितनी रखी गई है, 30,000 रुपये। तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति का सदस्य कौन नहीं होता है। इस समिति का जो सदस्य है वो कौन नहीं होता है। तो वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की? 5 वर्ष की पदावधि पूरी करने वाले वो कौन थे? तो वो थे न्यायमूर्ति NK जैन। सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है। सिटीजन चार्टर का क्या उद्देश्य नहीं है? 38वां क्वेश्चन यहाँ पर। तो सिटीजन चार्टर का जो उद्देश्य है वो क्या नहीं है? तो जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना। चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दर प्रचलित और स्थिर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक रही थी? तो ऋणात्मक की बात की गई है यहाँ पर। तो ऋणात्मक रही थी 20 और 21, यानी जो कोरोना काल था। तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। GST इनपुट कर जमा का लाभ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 40वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा, यह दोहरे करारोपण को रोकता है। दोहरे करारोपण को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज निवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, यह बड़े निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे के लिए अपेक्षित अनुमोदन मंजूरी में तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन एक वन स्टॉप शॉप OSS सुविधा है। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो केवल सी वाला ऑप्शन है, वो यहाँ पर राइट रहेगा। कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज़्यादा परिवर्तनशील होती है। 43वां क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 कृषि फसलें। सूची 2 में 2020 से 21 इन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहने वाले राज्यों के नाम दे रखे हैं। तो इनमें से आपको बताना है यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पोषक अनाज का जो संबंध रहा है वो कर्नाटक, इससे हो जाएगा कर्नाटक से। कुल दलहन का जो उत्पादन है वो MP से हो जाएगा सर्वाधिक दलहनों में। मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक गुजरात, और सोयाबीन का जो उत्पादन है वो कहाँ से हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो तीसरा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो देखिए यहाँ पर जी हमने बताया था पहले ही, सी वाला ऑप्शन था यहाँ पर सी, केवल सी सही था। चौथा ऑप्शन था यहाँ पर, ध्यान रखना, केवल सी सही है, वो हमने गलत लगा दिया। ऊपर मैं जो दे रखे थे उन पर लगा दिया था निशान। केवल सी वाला सही है यहाँ पर, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट है 44वें क्वेश्चन में देखिए जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा राइट ए और सी। यहाँ पर यह 5 जुलाई 2023 को अधिनियमित किया गया और यह अधिनियम कानूनी रूप से 75% आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्रदान करने का अधिकार देता है। तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। 45 विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का स्थान 140 से अधिक देशों में 126वां था, जो चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी निम्न है।
कुल वर्षों में भारत के स्थान में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, यह बताता है जनसंख्या कल्याण कृषि में सुधार के लिए सीमित प्रगति हुई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो केवल बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, सीमित प्रगति हुई है। 40वां क्वेश्चन आता है, कार्मिकों का जनसंख्या के अनुपात को परिभाषित किया गया है। कार्मिकों का जनसंख्या के अनुपात को परिभाषित कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में निम्न में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर भी जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तीसरा वाला, FRBM अधिनियम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये 1991 से संबंधित नहीं है। राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान में राजकोषीय घाटा जो हुआ उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए और सी। ए सही है और सी सही है, बी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। 2022-23 में वास्तविक राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.76% रहा। 2022-23 की राजकोषीय घाटा 21-22 की तुलना में अधिक रहा। राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। खनिज नीति के संबंध में तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सही आंसर रहेगा राइट ABC। तो ABC ये तीनों ही यहाँ पर राइट रहेंगे, ध्यान रखना। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। बस 46-47 तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को, 29 और 30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 23-24 के लिए 3-4% से बढ़ाकर 3.4 से बढ़ाकर 29-30 तक 5% और 40-47 तक 8% करना। खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या राजस्थान में 47 तक बढ़ाकर 58 से 70 करना। ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम बताना है। घटते हुए क्रम में तो वो रहेगा जो हमारा जो आंसर है वो निर्माण उद्योग सबसे पहले आता है, फिर निर्माण उद्योग, फिर कृषि और फिर खनन। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में राज्यों के लिए एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है। राज्यों के लिए एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी होती है, ये बताना है यहाँ पर। तो वो आंसर रहेगा यहाँ पर उद्योग और संवर्धन। उद्योग और संवर्धन, दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा गठन किया गया है? तो वो क्या है? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, RITI, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जोन रीको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया है? तो एग्रो फूड पार्क उदयपुर, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। ये विकसित नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा एमसैंड नीति 2024 में घोषित की है, यह प्रभावी रहेगी। कब तक प्रभावी रहेगी? तो ये रहेगी 31 मार्च 2029 तक। 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूचियों के दुई का प्रयोग करते हुए 2023-24 में रीको द्वारा विकसित किए गए नए औद्योगिक क्षेत्र और स्थान, नए औद्योगिक क्षेत्र और स्थान दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो नाडौल जो संबंध है वो पाली, नाडौल का संबंध किससे हो जाएगा? पाली से। धर्मपुरा का संबंध बाड़मेर,
उमरा का संबंध झालावाड़ उमरिया और माल की तूस का संबंध उदयपुर। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा, राइट आंसर दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ रुपये का पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये भी सही है, यहाँ पर 1 करोड़ किए जाएंगे। रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने हेतु 30% अनुदान का प्रावधान किया गया है। ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। योजना पंजीकरण आवेदन स्वीकृति और अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था, ये यहाँ पर गलत है। चौथा, प्रत्येक आवेदक को 4% बैंक ब्याज पर ऋण देना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो वो रहेगा तीसरा वाला ऑप्शन, यहाँ पर 1 और 3। तो सही कथन पूछें, 1 और 3 कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ध्यान रखना। पहला और तीसरा कथन सही है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये दूसरा और चौथा यहाँ पर गलत होने वाले। 57, राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्न में से कौन पात्र है? आस्था योजना के लिए राजस्थान में कौन पात्र है? तो आस्था योजना के लिए वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जनश्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। चौथा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का जो उद्देश्य रखा गया है वो स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण। तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है प्रोटीन, पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से दाब की इकाइयाँ हैं, दबाव की इकाई बतानी है यहाँ पर कौन सी हैं? तो बार, पा, टावर, एटम। तो ABCD, तो चारों ही दबाव की इकाइयाँ हैं। चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण 3 का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है? तो जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार। तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान करो जो IoT डिवाइसों में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है। तो वो रहेगा नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। DRDO द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या रखा गया है? तो VSHORADAS। चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के लिए सही नहीं है? 64वें क्वेश्चन में आंसर बताना है। तो राइट 64वें का जो आंसर रहेगा ये है लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवंशिक रूप से संशोधित, आनुवंशिक रूप से संशोधित। तो शैवाल, किससे? शैवाल से। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों का सही कृत्रिमता बुद्धिमत्ता के संदर्भ में सही कथन से पहचान करनी है AI के संदर्भ में। तो यहाँ पर यंत्राधिक AI का एक उपसमूह है। परिवेशित अधिगम में निवेशी डेटा के बिना कंप्यूटर सिस्टम को प्रशिक्षित किया जाता है, ये यहाँ पर गलत है। तो ये मशीनें जांच और भूल माध्यम से सीखती हैं, उन्हें प्रबंधन के आधार पर प्रतिफल मिलता है। तो C भी, ए और C दोनों सही हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वाशियोर कोर जो कुपोषण का एक प्रकार है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है?
तो ये प्रोटीन, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से किस कृत्रिम मधुकर मार्दमान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है? एलिटेम, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? तो सूक्ष्म खनिज कौन सा है? आयोडीन, तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। विशिष्ट रोग वाहक जनित रोगाणु के प्रकार के गलत समुच्चय का चयन करना है यहाँ पर। तो वो आंसर रहेगा एडिस, चिकनगुनिया और जीवाणु। विशिष्ट रोग वाहक जनित रोगाणु के प्रकार एडिस, चिकनगुनिया और जीवाणु। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार IND AQI 11 200 सीमा वाली वायु गुणवत्ता श्रेणी कौन सी है? तो वो है मध्यम। कौन सी हो जाएगी? मध्यम श्रेणी। नो देखते हैं दोबारा से। अच्छी, संतोषजनक, मध्यम, घटिया नहीं, हाँ मध्यम ही रहेगा। तीसरा आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन बताना है यहाँ पर। अल नीनो और ला नीना एक प्रकार की झंझावात है, ये गलत है यहाँ। अल नीनो के दौरान तट से दूर पादप प्लवक कम होते हैं। ला नीना के द्वारा व्यापार सामान्य से अधिक प्रबल होती हैं। अल नीनो एवं ला नीना मौसम के प्रतिरूप हैं। तो यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाएगा। IRCOT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेल्यूलोज संयंत्र कपास से। ICUN रेड लिस्ट को कहा गया है। ICUN की रेड लिस्ट को कहा गया है, क्या कहा गया है ये बताना है यहाँ पर। रेड लिस्ट होती है ICUN की, रेड डाटा बुक। जीवन का बैरोमीटर चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम लुप्तप्राय जनजातियों को रखा जाता है, मापक यंत्र है इस प्रकार से, इसलिए जीवन का बैरोमीटर कहा गया है। राजस्थान बांध की जैव विविधता परियोजना फेज 2 के संबंध में निम्नलिखित कथन गलत चयन करना है। कौन सा कथन गलत दे रखा है यहाँ पर? इसे जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा सहायता प्रदान की गई है। इसमें 18 जिले और 8 वन्य अभ्यारण्य सम्मिलित हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस परियोजना में अवेदा और माछिया सफारी पार्क विकसित किए गए हैं। इस योजना में जल संरक्षण को भी सम्मिलित किया गया है। तो दूसरा गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं कॉलम 1 उत्कृष्टता केंद्र का स्थान। कॉलम 2 बांध की फसल से संबंधित सम्मिलित कीजिए नीचे गुटों को सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए बस्सी का जो संबंध है वो किससे है? अनार, 3 से मिला दीजिए बस्सी को। सगरा भुजका का संबंध खजूर, 5 से। देवड़ा बांस अमरूद, खेमरी का जो संबंध है वो आम से रहा है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG विशेष रूप से स्थलीय जीवन पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापना, सतत उपयोग को बढ़ावा देना है? SDG 14 SDG के विशेष स्थलीय जीवन पर केंद्रित, जिसका स्थलीय परिस्थितियों सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा SDG 15। क्या रहेगा? SDG 15, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की है? क्लोनित गाय गंगा कौन सी नस्ल की है? तो गिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और 1 और 2 की निम्न में सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ना तो अवधारणा 1 और ना ही अवधारणा 2 अंतर्निहित है, यानी इनमें से कोई सी भी अवधारणा सही नहीं है, ध्यान रखना। मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रवृत्ति क्रम में यह आवश्यक है कि प्रत्येक दूसरी ऋतु में अलग प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए। एक फसल उसी खेत में कभी दूसरी बार नहीं उगाई जा सकती। यदि लगातार ऋतु में अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है तो मिट्टी में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त पोषक तत्व जैसे खाद को मिलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। तो ना तो अवधारणा 1 और ना ही 2, चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन रहा है? शून्य अपशिष्ट मॉडल कौन सा बन रहा है ये बताना है यहाँ पर। तो बन रहा है आंधी। क्या बन रहा है? आंधी। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में 3 कथनों को पहचानो और 1-2 को देखिए, आपके कथनों को सत्य मानना निष्कर्ष। कुछ चिन्ह आकृतियाँ हैं, सभी चिन्ह ग्राफिक हैं, कोई भी ग्राफिक चित्र नहीं। कुछ ग्राफिक आकृतियाँ हैं, कुछ चिन्ह चित्र हैं। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो केवल एक का अनुसरण करता है, तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर कथन 1 ग्राफिक आकृतियाँ हैं, कुछ ग्राफिक आकृतियाँ, ये यहाँ पर सही रहेगा मात्र। एक कथन के पश्चात 2 तरफ 1 और 2 दिए हैं, इन कथनों से मजबूती से चुनिए। क्या राजस्थान में बिजली की आवश्यकता कम करने के लिए घर घर में सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए? हाँ, इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा मिलेगा। नहीं, सौर पैनल महंगे हैं, सभी मकान मालिक सब्सिडी के बिना इसे बैन करने में सक्षम नहीं है। तो केवल पहला क्वेश्चन है, तर्क है, वही यहाँ पर मौजूद रहेगा। किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष से लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं। तो जहाँ प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा वृत्त का व्यास है, ऐसे सभी संभव कोण त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? वो रहेगी यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 24। कितनी रहेगी? 24 रहेगी। निम्न श्रेणी का अगला पद, निम्न श्रेणी का अगला पद कौन सा है? 2, 12, 36, 80, 150, इसमें अगला पद कौन सा आएगा? तो वो आएगा 252। कितना आ जाएगा? 252 आ जाएगा। एक कूट प्रोजेक्ट को कारपेट और प्लेन को एल नब में लिखा जाता है, तो उसी कूट पद्धति में ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर ADEGIORS। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन के पश्चात 2 क्रियाविधियों 1 और 2 दी गई हैं। निम्न में सही कथन को। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ है। चुनाव आयोग को लोकसभा का चुनाव पुनः करवाने की घोषणा करनी चाहिए। चुनाव आयोग को उन लोगों का मतदान का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए जिन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया है। यहाँ पर सही कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पर दोनों ही अनुसरण नहीं किए जा सकते हैं, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर ए से श्रीमान XZ की ओर चलना प्रारंभ किया। बीस मीटर चलने के बाद वह बिंदु बी पर पहुंचा। अब वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलने के बाद बिंदु सी पर पहुंचा।
अब वह 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ा। वहाँ पर मुड़ करके 20/20√3 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचा। तो बिंदु ए से बिंदु डी की न्यूनतम दूरी कितनी है? बिंदु ए से बिंदु डी की न्यूनतम दूरी बतानी है, तो वो कितनी रहेगी? वो रहेगी 20√5। कितनी रहेगी? 20√5 रहेगी। वेन आरेख चित्र 4 विकल्प दिए गए, उन विकल्पों का चयन कीजिए जो वेन आरेख के द्वारा सही निरूपित होते हैं। शिक्षक, माँ और चिकित्सक। शिक्षक, माँ और चिकित्सक। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। उनमें उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं? तो वो कितनी रहेगी? 14। एक परिवार में 6 सदस्य ए, बी, सी, डी, ई, एफ हैं। तो बी का विवाह सी से, एफ ई का माता, डी एफ की पुत्री, ए की पुत्री ई, सी का पुत्र ए। तो परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ई सी की पौत्री है। चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। एक गृहिणी के पास 1000 मिलीलीटर का मिश्रण दूध, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1, वो उसमें दूध और पानी के 3:2 अनुपात वाले 250 मिलीलीटर मिश्रण को मिलाती है। तब वो इस संयुक्त मिश्रण में से 250 मिलीलीटर का उपयोग दही बनाने के लिए करती है। तो शेष बचे हुए मिश्रण में कितना दूध बचा हुआ है? तो ये बताना है यहाँ पर। तो कितना दूध बचा हुआ है? तो वो बचा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थी 720। इसका जो राइट आंसर है वो इतना रहेगा। चावल के मूल्य में 21% की कमी होने से एक व्यक्ति 1000 रुपये में 10.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। कम से कम चावल किलो मूल्य बताना है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो 20 रुपये रहेगा। 93 में 8000 रुपये पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3600 रुपये है। यदि समान ब्याज दर पर उसी राशि में 8 माही चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है तो 2 वर्षों के बाद कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2648। एक त्रिभुज की भुजाएं, चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 का यहाँ एक आयत बनाया गया, जिसकी क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, इसकी चौड़ाई 10 इकाई है। इस आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप रहेगा, निकल के आएगा वो 26 आएगा। सेकंड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या को बताना है। तो त्रिभुजों की संख्या चित्र में रहेगी 16। तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 100 प्रेक्षणों के मध्य की गणना 49 की गई। बाद में पता चला 20, 40, 20, 50 किलो में लिए गए प्रेक्षण वास्तव में 60, 70, 80 थे। तो सही माध्य निकल करके आएगा वो कौन सा आएगा? तो वो आएगा 50। तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्णमाला के 10 अलग अलग अक्षर दिए गए। अक्षरों को 5 अक्षरों वाले शब्द बनाए गए। उनमें से उन शब्दों की संख्या जिनमें कम से कम एक अक्षर दोहराया गया। तो 6, 9, 7, 6, 0, 69,760। पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? तो वो होगी 5/12। तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए सरकार द्वारा विश्लेष ट्रैक प्रतिबंध सुलझाने हेतु राज्य हाल ही में जयपुर नगर निगम हटिया द्वारा एक ऐप शुभारम्भ किया गया। तो वो ऐप कौन सा है? तो वह जयपुर 311 311। दिया गया पाई चार्ट विभिन्न खाद्य फसलों के लिए प्रयुक्त भूमि क्षेत्रफल के वितरण को प्रदर्शित करता है। देख लीजिए। गेहूँ 72, चावल 82, अन्य फसल 90, जौ 26, ज्वार 27, बाजरा 28, मक्का 45। तो 99 कुल क्षेत्रफल का
50% से अधिक उपयोग में लेने वाले सही विकल्प का चयन करना है। ये कुल क्षेत्रफल का 50% से अधिक जो लेते हैं तो उनका बताना है यहाँ पर। तो देखिए जहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो रहेगा यहाँ पर चावल, गेहूँ और ज्वार। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चावल, गेहूँ, ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इन उपचुनावों की बात हो रही है यहाँ पर। सही कथन नहीं है। उपचुनाव में न्यूनतम मतदान % दौसा में हुआ। साथ में 3 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान %% से अधिक रहा। होम वोटिंग के जरिए 3127 मतदाताओं ने मतदान किया, ये भी सही है। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मतपत्र खींवसर विधानसभा क्षेत्र में हुए, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर चौथा वाला। गुरु घासीदास तमोर पिंगला, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन चुनिए। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नवंबर 2024 में से भारत का 54वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया। 1829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, ये यहाँ पर क्वेश्चन सही कथन है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्न में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी, सेकंड वाला क्वेश्चन सही रहेगा यहाँ पर आंसर। राजस्थान MSME नीति 2024 निम्न में से किस दिनांक को लागू की गई। MSME तो 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में यामडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो वो चुने गए हैं उरुग्वे। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो नाइजीरिया। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जो 24 में साहित्य नोबेल पुरस्कार जीता। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हान कांग। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। दिव्यांग शक्ति हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कॉलम 1 और 2 को सम्मिलित करना है। देखिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग उत्कृष्ट क्षेत्र, अनन्या ब्रिजेश का संबंध संगीत। प्रतीक खंडेलवाल का संबंध सुगम्यता। प्रतीक खंडेलवाल का प्रियंका दीप पांडे कला और संस्कृति। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल है।
तो 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल है। भारतीय सेना कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो पुणे में आयोजित हुआ सिनबैक्स का पहला संस्करण। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आठ दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो मुंबई में किया गया। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 प्रारंभ की है? तो वो किया भारतीय चुनाव आयोग। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। हाल ही में हालने लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी विश्व की सबसे ऊंची चैरण को वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है यहाँ पर। इसका उद्घाटन परमाणु ऊर्जा उद्योग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती द्वारा किया गया। यह 51 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दूरबीन निर्माण भामाशाह परमाणु अनुसंधान ने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अन्य उद्योग भागीदारों के सहयोग से किया। तो देखिए पहला यहाँ पर पहला और तीसरा ये यहाँ पर सही है, लेकिन दूसरा गलत है। 51 मीटर वाली ऊंचाई ये नहीं है यहाँ पर। तो 1 और 3 इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा ही रहेगा। निम्न में से किस भारतीय ने श्री अश्वी मुमरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान वित्त संवाद में सह अध्यक्षता की थी? तो वो की थी अजय सेठ। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 25 खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी बिहार। सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। ISF 2024 ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत के द्वारा जो पदक जीते गए हैं वो कितने जीते? 4 पदक जीते थे। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38वें नेशनल गेम 2025 के निम्न कथनों पर विचार करना है। इसकी मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है। नेशनल गेम में 28 खेल प्रतियोगिताएं 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं सम्मिलित होंगी। तो केवल ए सही है यहाँ पर। मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है। नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीते हैं? तो 16 स्वर्ण पदक और 7 कांस्य पदक जीते। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। विश्व कैडर अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिवित रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका जो संबंध है वो किससे है? तो वो है यहाँ पर इनका संबंध शतरंज। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद TH हेनरी ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की? नलियासर। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। मारवाड़ के रावचूड़ा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। रावचूड़ा को मंडौर दहेज में प्राप्त हुआ। रावचूड़ा की मृत्यु के तत्पश्चात राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुए। तो ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन राइट है। राव जयसिंह चंद बीटू सुजा बीकानेर के शासक राव जयसिंह ने निम्न में से किसे परास्त किया था? तो राव जयसिंह चंद के लेखक है वो बीटू सुजा हैं। तो यहाँ पर राव जयसिंह ने किसे परास्त किया था ये बताना है। तो वो किया था शेर शाह। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा।